इंजीनियर से इन्फ्लुएंसर ध्रुव राठी का अनोखा सफर। ध्रुव राठी आज हर भारतीय घर का जाना पहचाना नाम। यूट्यूब और पॉलिटिकल कमेंट्री की दुनिया से बहुत दूर से अपना सफर शुरू किया था। 1999 में हरियाणा में जन्मे राठी की शुरुआती जिंदगी पढ़ाई लिखाई में बीती। पढ़ाई में अव्वल रहते हुए उन्होंने जर्मनी के प्रतिष्ठित कार्लजुए इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। यही टेक्निकल बैकग्राउंड बाद में उनके पॉलिटिकल एनालिसिस के तरीके में काम आया। जर्मनी में पढ़ाई के दौरान राठी को भारत और पश्चिम के बीच पॉलिटिकल बातचीत में अंतर का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि भारत में आसानी से समझ आने वाली फैक्ट बेस्ड पॉलिटिकल कमेंट्री की कमी है। इसी कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने 2014 में अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। शुरुआत में राठी का कंटेंट एनवायरमेंटल इश्यूज और साइंस पर केंद्रित था, लेकिन जल्द ही उनका रुझान भारतीय राजनीति की पेचीदगियों की ओर हो गया। उनकी इंजीनियरिंग की पृष्ठभूमि ने उन्हें एक मेथोडिकल और एनालिटिकल अप्रोच दिया। यही उनके पॉलिटिकल कमेंट्री में भी दिखा, जहां वे जटिल मुद्दों को आसान और इंगेजिंग तरीके से समझाने लगे। पॉलिटिकल कमेंट्री की ओर उनका रुझान धीरे धीरे पर निश्चित रूप से बढ़ा। उन्होंने अपने वीडियो में ज्यादा पॉलिटिकल एनालिसिस शामिल करना शुरू कर दिया, करंट इवेंट्स और सोशल इश्यूज पर ध्यान केंद्रित करते हुए। कंटेंट में यह बदलाव एक बड़े दर्शक वर्ग को पसंद आया, जो अनबायस्ड और इंसाइटफुल पॉलिटिकल कमेंट्री के लिए भूखा था। यहीं से ध्रुव राठी के एक यूट्यूब स्टार और भारतीय राजनीति में एक प्रमुख आवाज के रूप में सफर की शुरुआत हुई। ध्रुव राठी के यूट्यूब साम्राज्य को समझना, उनके कंटेंट पर एक नजर। ध्रुव राठी का यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एनालिसिस, सोशल कमेंटरी और करंट इवेंट्स की क्रिटिकल एग्जामिनेशन का खजाना है। उनके वीडियो एक खास अंदाज में बनते हैं, इन डेप्थ रिसर्च, डेटा ड्रिवन आर्ग्यूमेंट्स और सिंपल एक्सप्लेनेशंस का मिश्रण। इसी तरीके ने उन्हें युवा पीढ़ी का पसंदीदा बना दिया है, जिन्हें उनका कंटेंट इंफॉर्मेटिव और एंगेजिंग दोनों लगता है। उनके वीडियो अक्सर कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पर सीधे बात करते हैं। वो गवर्नमेंट पॉलिसीज की आलोचना करने, सवाल उठाने या स्टेटस क्वो को चुनौती देने से पीछे नहीं हटते। नोटबंदी से लेकर जीएसटी तक राठी ने प्रमुख आर्थिक नीतियों का क्रिटिकल एनालिसिस दिया है। इसके लिए उन्हें तारीफ और आलोचना दोनों मिली है। उनके सबसे पॉपुलर वीडियो अक्सर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की आलोचना पर आधारित होते हैं। उन्होंने लगातार उन चीजों पर चिंता जताई है जिन्हें वे डेमोक्रेटिक वैल्यूज, मीडिया फ्रीडम और सोशल हार्मनी के लिए खतरा मानते हैं। हालांकि उनकी आलोचना सिर्फ एक ही पार्टी तक सीमित नहीं है, वे कांग्रेस पार्टी की भी आलोचना करते हैं। उन्हें उनकी पास्ट फेलियर्स और करंट लीडरशिप के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। राठी के कंटेंट की एक खासियत है फैक्चुअल एक्यूरेसी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता। वे अपने सोर्सेज का सावधानी पूर्वक उल्लेख करते हैं, अपने दावों का समर्थन करने के लिए डेटा देते हैं और दर्शकों को दी गई जानकारी को वेरीफाई करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जर्नलिस्टिक इंटेग्रिटी के प्रति इस समर्पण ने उन्हें अपने दर्शकों का विश्वास दिलाया है और एक रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया है। असहमति की आवाज, भारतीय राजनीति पर ध्रुव राठी का प्रभाव। ध्रुव राठी का उदय भारत में महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक बदलाव के दौर में हुआ है। सरकार के मुखर आलोचक के रूप में उनका उभरना और एक बड़े ऑनलाइन ऑडियंस को मोबिलाइज करने की उनकी क्षमता ने निश्चित रूप से भारतीय राजनीति के परिदृश्य को प्रभावित किया है। उनका प्रभाव युवाओं में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है, जो उनके दर्शकों का एक बड़ा हिस्सा है। राठी के वीडियो ने कई ऑनलाइन और ऑफलाइन डिबेट्स और डिस्कशंस को जन्म दिया है। जटिल राजनीतिक मुद्दों को आसानी से समझ आने वाले कंटेंट में बदलने की उनकी क्षमता ने उन्हें कई लोगों के लिए, खासकर पहली बार वोट देने वालों और अनबायस्ड पॉलिटिकल एनालिसिस चाहने वालों के लिए एक गो टू सोर्स बना दिया है। उनके कंटेंट ने राजनीतिक विचारों को आकार देने और युवाओं में अधिक राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने में भूमिका निभाई है। उनका प्रभाव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आगे तक फैला हुआ है। राजनीतिक दल, खासकर विपक्षी दल, उनके वीडियो की पहुंच और प्रभाव को पहचानते हैं। कुछ ने तो उनके वीडियो पब्लिक गैदरिंग्स और रैलीज में दिखाने तक का कदम उठाया है। यह उनकी क्रेडिबिलिटी और वर्षों में उनके द्वारा अर्जित किए गए विश्वास को दर्शाता है। राठी का प्रभाव शायद सबसे ज्यादा इस बात में दिखता है कि वे कुछ मुद्दों पर जनमत को कैसे मोबिलाइज कर पाते हैं। उनके वीडियो ने अक्सर उन मुद्दों को सामने लाया है जिन पर मेन स्ट्रीम मीडिया का ध्यान नहीं जाता था। इससे अधिकारियों पर कार्रवाई करने का दबाव पड़ा है और सरकारी नीतियों और कार्यों की पब्लिक स्क्रूटनी भी बढ़ी है।
विवादों से जूझना, ध्रुव राठी के सामने आलोचना और चुनौतियां। ध्रुव राठी का आउटस्पोकन नेचर और विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर उनका क्रिटिकल स्टैंस बिना चुनौतियों के नहीं रहा है। उनकी राय से असहमत लोगों ने उनकी कड़ी स्क्रूटनी की है, आलोचना की है, यहाँ तक कि कानूनी कार्रवाई भी की है। यह उनके प्रभाव और सत्ता में बैठे लोगों के लिए उनके संभावित खतरे का प्रमाण है। उनके खिलाफ सबसे आम आरोपों में से एक है बायस का। उनके आलोचक, खासकर जो सत्ताधारी बीजेपी से जुड़े हैं, उन पर चुनिंदा जानकारी पेश करने और सरकार के खिलाफ एजेंडा रखने का आरोप लगाते हैं। वे बीजेपी की उनकी लगातार आलोचना और उन मुद्दों पर उनकी कथित चुप्पी की ओर इशारा करते हैं जो विपक्ष को नकारात्मक रूप में दिखा सकते हैं। उन्हें ऑनलाइन ट्रोल्स का भी सामना करना पड़ा है और ऑर्गेनाइज्ड डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स का शिकार भी हुए हैं। उनके वीडियो मैस रिपोर्टिंग का शिकार हुए हैं और झूठी जानकारी फैलाकर उनके काम को बदनाम करने की कोशिशें की गई हैं। इन चुनौतियों के बावजूद राठी अपने विचारों को पेश करने और क्रिटिकल डिस्कोर्स में शामिल होने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। हाल ही में उन्हें अपने काम के लिए कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। 2024 में पार्टी के प्रदर्शन की आलोचना करने वाले एक वीडियो के लिए उन पर एक बीजेपी प्रवक्ता ने मानहानि का मुकदमा दायर किया। यह कानूनी लड़ाई जारी है और इसके परिणाम फ्रीडम ऑफ स्पीच और भारत में ऑनलाइन पॉलिटिकल कमेंटरी के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। लगातार स्क्रूटनी और चुनौतियों के बावजूद ध्रुव राठी भारतीय डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में एक मजबूत ताकत बने हुए हैं। सत्ता को जवाबदेह ठहराने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता और जनता के बीच राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा देने के उनके समर्पण ने समकालीन भारत में असहमति की एक प्रमुख आवाज के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया है।